माय सेंस इज़ कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है ये बिल्कुल किसी किस्म की सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। और इंडिया की पूरी कोशिश होगी दोवल डॉक्ट्रिन के तहत कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, कमज़ोर किया जाए। हमेशा यही कहते हैं कि संदूर जो है वो पॉज पे है, वो अभी ख़त्म नहीं किया, तो किसी वक्त हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी ने जो अजीत दोवल साहब को खुली छुट्टी दी हुई है वो रन कर रहे हैं पाकिस्तान पॉलिसी। और इजराइल और इंडिया के तल्लुकात जो हैं दे आर लाइक दिस राइट नाउ। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है। आज आप बलूचिस्तान में आज़ादी से सड़कों के ऊपर घूम नहीं सकते, मगरिब के बाद आप कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते, या तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पकड़ के गायब कर देंगे या आपको दहशतगर्द पकड़ के गायब कर देंगे। तो आपका कोई मुस्तकबिल बलूचिस्तान में नहीं है। ये बुज़िल हैं, हिंदुस्तान की पेरोल पे हैं, बल्कि मैं तो इनको कहूँगा कि ये पाकिस्तान का तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिंदुस्तान ने इनको रिक्रूट किया हुआ है, वहाँ से इलाज भी वहाँ पे दिल्ली में कराते हैं, पैसे भी उनसे पकड़ते हैं। प्लानिंग ये हुई है कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स खराब की जाए। मकसद यही है कि देयर इज शाइनिंग इंडिया, बस पाकिस्तान को ना उठाए। पाकिस्तान जहां पे है ये रहे, पाकिस्तान जहां पे है ये रहे, और ये सारा टाइम डेड बॉडीज उठाते हैं। ये चीनी मफादात के ऊपर भारतीय हमला है, तो जरूरी है कि चीन भी बायलैटरल सतह पे, दो तरफा सतह पे इस मामले को भारत के साथ भी उठाए। में जाफर एक्सप्रेस इससे पहले भी निशाना बनती रही है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला ये हुआ कि एक शटल सर्विस को निशाना बनाया गया, शटल ट्रेन को जो मुसाफिरों को ला रही थी जाफर एक्सप्रेस में सवार करने के लिए, और उसको टारगेट किया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला था, बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई सेठी साहब। और आपको याद होगा बन्नू में एक हमला हुआ था 10 मई के आसपास। जब हम तस्करा कर रहे थे आरएसएस के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई, तो भारत क्या चाहता है, मैं आपसे इस पर तज्जिया जान रही थी, साथ ही ये अटैक को भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी उसी में, वो आप क्या कह रहे थे, सुनते हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो तकड़ी होगी, इंटरनल क्या हाल है, इंडिया के अंदर जो हालात हैं वहाँ एक दो बड़ी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां हुई हैं। आज की खबर ये थी कि इंडिया के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी CDS जो उनका है जी, वहाँ उन्होंने एक नए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगाया, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं लगाया, रिटायरमेंट से एक जनरल को उठा के लेके आए और उसको लगाया। और वो कौन है? वो साहब है जिन्होंने कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान फ्रंट के अंदर सर्व किया, और सर्विंग के बाद वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल के दफ्तर में काम करते रहे। तो ये अजीत दोवल साहब ने उनको अपने बंदे को निकाल के और फिर अब हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस लगवा दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज इससे ये मतलब है कि अजीत दोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव डिफेंस की वो फुल फ्लैश चलेगी। आपने बड़ा क्लियर एक एक चीज़ आइडेंटिफाई की, ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तब आपने जिक्र किया जश्न जब हम मना रहे हैं, मार्का हक का जश्न मना रहे थे, अब हम क्या जश्न मना रहे हैं कि हम एक डील करवाने में कामयाब हो गए। सिर्फ सब टाइमिंग इस वाकई की कितनी अहम है, BLA की तरफ से जिम्मेदारी कबूल करना भी, फ़ौरन जिम्मेदारी कर ली ना, जी, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी फ़ौरन। मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आएगी। इंडिया का हॉस्टाइल स्टांस जो है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और ये सिर्फ दिखावे के लिए है दुनिया को कि हम चाहते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं हमारी बात मानता। और हमेशा यही कहते हैं कि संदूर जो है वो पॉज पे है, वो अभी ख़त्म नहीं किया, तो किसी वक्त हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी ने जो अजीत दोवल साहब को खुली छुट्टी दी हुई है वो रन कर रहे हैं पाकिस्तान पॉलिसी। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का रोल को कोई अहमियत मिले, और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये मुआहदा आगे जाए। तो इसलिए, और इजराइल और इंडिया के तल्लुकात जो हैं दे आर लाइक दिस राइट नाउ। सो आई थिंक हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये जो बलूचिस्तान में हुआ है ये पहले से प्लान था, जैसे बन्नू का इंसिडेंट पहले से प्लान था, ये भी पहले से प्लान था। सिर्फ टाइमिंग की बात होती है, तैयारी की भी होती है कि फैसला होगा कब करना है, तो उस जब फैसला होता है कब करने का तो उस वक्त बटन दबा देते हैं और वो एकदम इम्प्लीमेंट हो जाता है। और यहाँ तो देखा ना कितनी प्रेपरेशन की ज़रूरत थी। बन्नू में अगर पहले प्रेपरेशन की ज़रूरत थी तो यहाँ तो और भी ज़्यादा थी। ये ऐसे नहीं था आयशा कि एक ट्रेन है जिसका एक शेड्यूल है, वो क्वेटा से लाहौर आना है या क्वेटा से पेशावर जानी है, उससे ये उसका रूट है, ये उसके टाइमिंग्स हैं। ऐसी तो इस दफ़ा तो सिचुएशन थोड़ी फ़र्क थी। बिल्कुल, वो जाफर एक्सप्रेस के बाद ना चेंज किया गया था सारे सिस्टम ये को। एक
साइड पे से जी। एक कुछ बोगीज ने जाना था, जाके एक जगह पे उनके साथ लिंक करनी थी, मेन ट्रेन कनेक्ट होना था। कनेक्ट होना था। तो इसको तो बिफोर दैट अटैक किया गया और उसको सारा मॉनिटर किया गया, पूरा मैकेनिज्म इसके पीछे काम किया। एब्सोल्युटली। तो इसका ये मतलब है कि प्री प्लानिंग और लोग वहाँ ऑन द स्पॉट ऑन द डॉट थे, जो कि प्लानिंग कर रहे थे और बता रहे थे, और जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पे ये प्लानिंग होती है, और इसके लिए बहुत सी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, एम्यूनेशन की ज़रूरत होती है, डायनामाइट की ज़रूरत होती है, ये सारा कुछ की ज़रूरत होती है, एंड प्रिसिशन की ज़रूरत होती है। सुसाइड बॉम्बर को तैयार करना पड़ता है। सो माई सेंस इज़ कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है, ये बिल्कुल किसी किस्म की सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। और इंडिया की पूरी कोशिश होगी दोवल डॉक्ट्रिन के तहत कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, कमज़ोर किया जाए। प्लानिंग ये हुई है कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स खराब की जाए। यहाँ पे ये बताया जाए कि भाई साहब ये मुल्क नहीं चलने वाला, ये मुल्क वो नहीं है, यहाँ पे चीजें बेहतर नहीं हो सकती। मकसद तो ये है ना, शाइनिंग इंडिया, बस पाकिस्तान को ना उठाए, पाकिस्तान जहाँ पे है ये रहे, सारा टाइम डेड बॉडीज उठाते रहे। दैट इज दी सिचुएशन। अभी अल जजीरा दुनिया सारी क्या कवर कर रही है? एक ही चीज कवर कर रही है, वो जी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर तो ये हो गया, पाकिस्तान के अंदर तो वो हो गया, यही हो रहा है ना कवर। तो ये आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही मकसद है, ऑप्टिक्स। पाकिस्तान की ऑप्टिक्स नहीं आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की ऑप्टिक्स आ गई कि ये मुल्क परफॉर्म कर रहा है, तो दुनिया शायद इनके साथ काम करे, दुनिया इनके साथ काम करे। कभी बन्नू में 24 कभी बन्नू में अटैक हो जाता है, कभी रावलपिंडी में करने की कोशिश की जाती है, कभी क्वेटा में हो जाता है, कभी कहीं कभी कहीं। समझ रहे हैं? ये बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। एंड मैं इसको जैसे कहते हैं ना, when I look at it, I look at very carefully कि हमें जो चीज करने की जरूरत है ना, वो यही है कि क्रश एवरीवन जो भी रास्ते में आए। कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये तो एक एसएचओ की मार है, ये जितने दहशतगर्द हैं एक एसएचओ की मार है। अब मुझे बताएं वो एसएचओ किधर है? स्वागत है दोस्तों आप सभी का निक न्यूज़ भारत में। दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। ऐसे ही लेटेस्ट रिएक्शन देखने के लिए, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों आपसे एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।